जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी एजीटी के लिए टॉप 65 कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एजीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कौन सा पौधा टेट्रापोलाइट के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि कौन सा पौधा जो कि टेट्रापोलाइट के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, गोसिपियम हिरसुटम। गोसिपियम हिरसुटम जो होता है टेट्रापोलाइट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का गिरना किसके छिड़काव से नियंत्रित होता है। बात करें साथियों फलों के गिरने की, तो फलों का गिरना जो कि किसके छिड़काव से नियंत्रित होता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन के छिड़काव से नियंत्रित होता है। किसके छिड़काव से? ऑक्सीजन के छिड़काव से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रेसिका जोन्सिया की उत्परिवर्तित किस्म है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन ब्रेसिका जोन्सिया की उत्परिवर्तित किस्म हो जाती है। तो याद रखिएगा, क्रांति। क्रांति जो कि ब्रेसिका जोन्सिया का उत्परिवर्तित किस्म हो जाती है। और साथियों, बात करें ब्रेसिका जोन्सिया, ये जो कि इंडियन मस्टर्ड का बॉटनिकल नेम हो जाती है। क्या? ब्रेसिका जोन्सिया। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा की रण एक किस्म है। पूसा की रण किसकी एक किस्म है। तो याद रखिएगा, गाजर की। पूसा की रण जो किसकी एक किस्म हो जाती है, गाजर की किस्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र कंद फसल जो प्रोटीन से भरपूर है। साथियों, बात कर रहा है प्रोटीन की। तो जब बात करें प्रोटीन की तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलेकेसिया। कौन सा आता है? कोलेकेसिया हो जाएगा। और जब बात करें कार्बोहाइड्रेट की तब राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वीट पोटैटो। तो जब बात करें एकमात्र कंद फसल जो प्रोटीन से भरपूर है वो है कोलोकेशिया। और जब बात करें कार्बोहाइड्रेट से भरपूर तो शकरकंद हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। बात करें जर्म प्लाज्म के सिद्धांत की, किसने दिया था। तो याद रखिएगा, वीजमैन ने दिया था। किसने दिया था? वीजमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औस चावल की कटाई इस दौरान की जाती है। देखिए साथियों, चावल की 3 प्रकार की खेती होती हैं, औस, अमन और बोरो। तो यहाँ पे बात किया हुआ है औस चावल की कटाई की। औस चावल की कटाई कब की जाती है। तो याद रखिएगा, अगस्त सितंबर में जो कि औस चावल की कटाई की जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि चावल कल्टीवेशन संबंधित आप सभी के एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी पकने वाली मटर की किस्म कौन सी है। बात करें जल्दी पकने वाली मटर की किस्म कौन सी है। तो याद रखिएगा, हरभजन हो जाती है। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, हरभजन जो कि भिंडी की भी एक प्रजाति हो जाती है। किसकी? भिंडी की। लेकिन जब बात पाती है जल्दी पकने वाली मटर की किस्म की तब कौन सी होती है? हरभजन ही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाविस्टीन से बीजोपचार किसको नियंत्रित करता है। बात करें बाविस्टीन से बीजोपचार किसको नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा, फंगल डिजीज को नियंत्रित करता है। किसे नियंत्रित करता है? फंगल डिजीज को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य तथा कभी कभी पशुओं की गतिविधियों द्वारा निर्मित अपरदन को कहा जाता है। साथियों, यहाँ से 100% आप सभी के यूपीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य तथा कभी कभी पशुओं की गतिविधियों द्वारा निर्मित अपरदन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, त्वरित मृदा अपरदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरित मृदा अपरदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड प्लॉट तकनीक के जनक कौन हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि फील्ड प्लॉट टेक्निक के जो कि जनक कौन हो जाते हैं, तो याद रखिएगा बॉसिंग गाल्ट हो जाते हैं। कौन होते हैं? बॉसिंग गाल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को अपनी वृद्धि के लिए खनिज पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा थियोडोर डी सॉसुरे एवं बॉसी गॉल्ट दोनों ने मिलकर किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार की T&B प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा डेनियल बनोर के द्वारा सन 1979 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो सन भी याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी सन भी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन भारत के किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है कि लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन भारत की किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा NRCE के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? NRCE के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड स्किन डिजीज निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? बात करें डायमंड स्किन डिजीज की, निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो याद रखिएगा सुअर से। डायमंड स्किन डिजीज जो है कि सुअर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बीज परीक्षण प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? बात करें पहली बीज परीक्षण प्रयोगशाला की कि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो याद रखिएगा हैरिंगटन के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? हैरिंगटन के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफेनिक्स का सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? बात करें यूफेनिक्स का सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? तो याद रखिएगा आनुवांशिक रोगों की फेनोटाइप अभिव्यक्ति को कम करने के लिए पर्यावरण संशोधन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जेनेटिक्स का, याद रखिएगा ये आप सभी के यूपीटी एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा कंचन किसकी एक किस्म है? बात करें पूसा कंचन की तो याद रखिएगा सलजम की एक किस्म हो जाती है। कौन? पूसा कंचन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम के लिए बीज दर की आवश्यकता होती है। कुसुम के लिए बीज दर की आवश्यकता कितनी होती है? तो याद रखिएगा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्षित वार्षिक वृद्धि दर है। बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्षित वार्षिक वृद्धि दर कितनी हो जाती है? याद रखिएगा 6% हो जाती है। कितनी होती है? 6% हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यवर्धित कर एक है। मूल्यवर्धित कर एक क्या है? तो याद रखिएगा इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। जो मूल्यवर्धित कर हो जाता है वो अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रणाली में किसान और राज्य के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था? किस प्रणाली के अंतर्गत जो कि किसान और राज्य के बीच कोई भी मध्यस्थ नहीं था? तो याद रखिएगा जो है कि जमींदारी। जमींदारी के अंतर्गत जो कि किसान और राज्य के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफलेट कागज की एक सीट है जिसे मोड़कर मुद्रित सामग्री का पृष्ठ बनाया जाता है। वो कौन सा होता है? याद रखिएगा 4 हो जाता है। कौन सा होता है? 4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवरोधात्मक शाकनाशी है? इनमें से आपको बताना है कौन सा एक नॉन सिलेक्टिव जो कि शाकनाशी हो जाता है। तो याद रखिएगा GDP। कौन सा होता है? GDP याद रखिएगा, इसे आपको हमेशा याद रहेगा ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट, पैराक्वाट। तो इसमें आप देख रहे हैं सेकेंड नंबर पे है पैराक्वाट।
ये तीनों जो कि नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड हैं। तो तीनों को याद रखिएगा, कोई भी एक आपके एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गेहूं का हुबहू खरपतवार है? इनमें से आपको बताना है गेहूं का हुबहू खरपतवार कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, कैनरी घास जो होता है गेहूं का हुबहू खरपतवार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट किरणों का औसत मान है। अल्ट्रावायलेट किरणों का औसत मान कितना होता है? 10 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टमक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृषि मौसम विज्ञान में वेधशाला का आदर्श आकार होता है। एक कृषि मौसम विज्ञान वेधशाला का आदर्श आकार कितना होता है? याद रखिएगा, 55 × 36 मीटर हो जाता है। कितना होता है? 55 × 36 मीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उथली जड़ वाली फसल है? इनमें से आपको बताना है कौन एक जो कि उथली जड़ वाली फसल हो जाती है। तो याद रखिएगा, रिजिका जो कि उथली जड़ वाली फसल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान, मछली, मुर्गी अवयवों को सम्मिलित करने वाला समन्वित खेती प्रणाली IFS मॉडल उपयुक्त है। किसमें उपयुक्त है? याद रखिएगा, जल प्लवन स्थिति में उपयुक्त है। किसमें उपयुक्त है? जल प्लवन स्थिति में उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंच साइलो में 1 क्यूबिक फीट साइलेज का भार होता है। ट्रेंच साइलो में 1 क्यूबिक फीट साइलेज का भार कितना होता है? याद रखिएगा, 15 से 16 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 15 से 16 किलोग्राम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा के तवा यानी कि गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली होने वाला हार्मोन है। मादा की गर्मी में आने पर अत्यधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाता है। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रोग जो नर व मादा पशुओं में पाया जाता है। नर व मादा पशुओं में पाए जाने वाला रोग कौन सा होता है? याद रखिएगा, कीटोसिस हो जाता है। कौन सा होता है? कीटोसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, मुंह व गुदा से रक्तस्राव विशेष लक्षण है। शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, मुंह व गुदा से रक्तस्राव विशेष लक्षण है। वो कौन सा रोग हो जाता है? याद रखिएगा, एंथ्रेक्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एंथ्रेक्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मादा जो कभी गर्भित नहीं होती है कहलाती है। वह मादा जो कभी प्रेग्नेंट नहीं होती है वो क्या कहलाती है? नल्ली पोरा कहलाती है। क्या कहलाती है? नल्ली पोरा कहलाती है। लास्ट क्वेश्चन जो कि आप सभी लोगों के लिए होमवर्क भी है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। काली मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ब्लैक सॉइल का क्षेत्रफल सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही सही कमेंट करके आंसर देते हैं। तो साथियों, ये रहे आपके यूपी बस CAGT के लिए टॉप 65 कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के UPT एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।